अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं किया है तो महिला के साथ वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। परंतु जिसने दोष ही नहीं किया तो कुछ कानून जो बन गए तो उनकी आड़ में क्यों ये गलत सलत उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। महिलाएं जो गुट बनाकर घूम रही हैं, उन महिलाओं को यदि हम नहीं रोकेंगे तो आने वाले टाइम में जो ये 10-5 हैं वो 100 होंगी, 100 से 1000 होंगी। हुई है। अगर इस धारा में परिवर्तन नहीं किया गया तो कोई भी भाई फंसता रहेगा, चाहे जो भी ग्रुप की महिला आ जाए और फंसा दे। और पुरुष समाज के लिए एक पुरुष आयोग का गठन हो। महिलाएं पुलिस स्टेशन में ये बयान देती हैं कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, और जब कोर्ट में जब जाता है मामला तो वहाँ वो कहती है मैंने सहमति से किया। डर लगता है कि कहीं सारी स्त्रियां तो ऐसी नहीं है। महिलाओं के गुट के कारण हम सारी महिलाओं को ये शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। ट्रैप के थ्रू पुरुषों को फंसा लेती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। भिवानी में एक यात्रा पहुंची है। पानीपत के कालाअंब से शुरू होकर खाटू श्याम जी जाएगी। खाटू श्याम का एक स्लोगन, बाबा का एक आपने ऐसा नाम सुना होगा कि हारे का सहारा है। तो ये कुछ लोग हैं जो अपने आप को हारा हुआ मानते हैं या पुरुष वर्ग को हारा हुआ मानते हैं, जिनकी मदद करने के लिए गुहार लगा रहे हैं, कानूनों में बदलाव की मांग करते हैं या कठोर कानूनों की मांग कर रहे हैं। ये लोग ऐसे गंभीर आरोप जो एक पुरुष पर लग जाते हैं या किसी भी व्यक्ति पर जब लग जाते हैं तो वो अपराधी हो जाता है, समाज के लिए पहले हो जाता है और कानून के लिए तो जब तक जांच पड़ताल नहीं होती तब तक वो विचाराधीन होता है, लेकिन वो समाज के लिए बड़ा कठोर अपराधी हो जाता है और सब उसके प्रति घृणा की नज़र से देखते हैं। तो एक यात्रा थी और एक महिला है, बड़े कठोर और कटु शब्द कह रही हैं यहाँ पे महिलाओं के प्रति ही, और रेप जैसी बड़े मुद्दे होते हैं उनमें खुल के बोल रही हैं कि एक लड़की की मर्जी के बिना लड़का रेप नहीं कर सकता। एक कमाल की बात इन्होंने कह दी। आप यहाँ पे कह रही हैं किस तरीके से लड़कियों पे सीधे आरोप लगा रही हैं, तो उठा रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ महिलाओं के गुट के कारण हम सारी महिलाओं को ये शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। क्योंकि कुछ महिलाएं जो हनी ट्रैप के थ्रू पुरुषों को फंसा लेती हैं, तो जो पुरुष समाज है उसके अंदर एक भय का माहौल आ जाता है। तो उसे डर लगता है कि कहीं सारी स्त्रियां तो ऐसी नहीं हैं, तो हम महिलाओं को आगे आना ही होगा। क्योंकि महिलाएं ही जिन कानून की सुरक्षा महिलाओं को दी गई है, वही इस महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं। यदि हम महिला शक्ति ही आगे नहीं आएंगी तो पुरुष समाज के लिए कौन उठाएगा? क्योंकि पुरुष समाज में ही हमारा भाई, हमारा पति, हमारा पिता वो उसी से आता है। तो हमने ये बीड़ा उठाया है कि पुरुष समाज के लिए एक पुरुष आयोग का गठन हो। आपने ये बात कैसे कह दी? कई बार तो होता है कि एक अकेला पुरुष बड़े कांड कर जाता है, आप पुरुषों पे सीधा उनका बचाव कर रही। बोल रही हूँ कि पुरुष अकेला कांड कर सकता है, पर कब कर सकता है? वो स्त्री को खत्म ही कर देगा। परंतु ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर किसी पुरुष किसी के साथ जबरदस्ती भी करता है तो या तो महिला खुद को ख़त्म कर लेगी या पुरुष उसको चाकू या बंदूक की नोक पर उसके साथ ये सब कार्य कर सकता है। परंतु यदि पुरुष ने कुछ भी अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं किया है तो महिला के साथ वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि महिला उससे पहले खुद को ही ख़त्म कर लेगी। तो जी, इस तरह की बातें क्यों, कहाँ से आपके जहन में आई और ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ी आप? जी, इस तरह की बातें जो हम अपने आस पड़ोस में और जो भी हम सोशल मीडिया पे ही आप देख रहे हैं आजकल, जो भी केसेस पुरुषों के खिलाफ ही आजकल आप देख रहे होंगे कि पुरुष को मार दिया गया, उनकी खुद की बीवियों ने मार डाला, या फिर आप देखोगे इस तरीके के झूठे केसेस में फंसा दिया गया। अभी आए दिन आप देखते होंगे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं पुरुषों के मामले। तो तभी से हमें लगा कि हम महिला शक्ति ही, और जब हमारे सामने आचार्य जी का मामला आया तो हमें लगा जो पुरुष समाज को इतना सब कुछ दे रहा है, और मैं खुद एक कैंसर पीड़ित हूँ, तो उन्होंने जो किया है और कितनी ही महिलाएं आप देख रहे हैं ये सब भी कैंसर पीड़ित ही हैं। तो इनके जो घर परिवार को जो आचार्य जी ने नवजीवन दिया है, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है उन पुरुषों के लिए हम आवाज़ उठाएं, आगे आएं, और कुछ महिलाएं जो गुट बनाकर घूम रही हैं उन महिलाओं को यदि हम नहीं रोकेंगे तो आने वाले टाइम में जो ये 10-5 हैं वो 100 होंगी, 100 से 1000 होंगी, और एक दिन जो पूरा भारत है वो बिना पूंजी का व्यापार बन जाएगा। तो रोकने के लिए हम महिला शक्ति को आगे आना पड़ा। आप साध्वी हैं और इस तरह की बात उठा रही हैं, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इस तरह का माहौल है देश में और महिलाएं झूठे आरोप लगाती हैं, बहुत सारे केस झूठे होते हैं, उनके अंदर फंस जाते हैं पुरुष? अधिकांशतः झूठे होते हैं। कुछ लोग हैं जो कि आ जाते हैं कभी कभार शिकंजे में, अन्यथा जैसे मैं हूँ तो मैं तो देश में भ्रमण करते रहती हूँ, घूमती हूँ, है ना। हमारा देश इतना भयंकर स्थिति में भी नहीं हो गया है। मतलब मेरा एक निजी अनुभव, घूमते रहती हूँ जगह जगह, पर आज तक ऐसा हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति नहीं आई तो अकेले पुरुष पे टीका टिप्पणी हो। मतलब ये हमारी यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि भाई यदि दोषी है
तो निश्चित उसको सज़ा मिले। परंतु जिसने दोष ही नहीं किया तो कुछ कानून जो बन गए तो उनकी आड़ में क्यों ये गलत सलत उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, तो इनको रोकना चाहिए। तो कानून में इसलिए सुधार की हम मांग कर रहे हैं कि सुधार हो। जैसे 9 बिंदु हैं तो इनमें कहीं ना कहीं इनकी आड़ में बहुत बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। तो जब ये आवाज़ इसलिए उठाना पड़ रही कि जागो, व्यक्ति जागे, कानून जागे, सरकार जागे, सभी लोग जागे। और एक एक महिला जो कि गुट बना के कार्य कर रही है उसको लगना चाहिए कि हमारे भी अब सामने कोई खड़ा है, सावधान रहें वो भी, कि इनकी मनमानी हम चलने नहीं देंगे। आप साध्वी हैं, साध्वी को भी मैदान में आना पड़ा, वो तो इसलिए समाज आना से दूर पड़ेगा। हो जाते हैं। अरे भगवान को आना पड़ता है, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना। तो मैं तो साधु ही हूँ, है ना। तो आपको लगता है कि झूठे मामलों का, झूठे केस जो हैं उनका पाप बढ़ चुका है? बढ़ चुका है, बढ़ गया, निश्चित बढ़ गया है। तो साधुओं को निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा, निकलते ही रहे हैं। पहले तो नागांव की टीम चलती थी, मौका आएगा पूरे देश भर में ये यात्रा महिलाओं की बड़ी संख्या में निकलेगी। मौका आएगा तो साधु साध्वियाँ बहुत सारे लोग आएंगे और ये आवाज़ उठाएंगे। देखिए बहुत अच्छी बात आप अच्छा पूछ रहे हैं, धर्म की भी समय के साथ परिभाषा बदल जाती है, विद्वानों का मत है। तो फिर कानूनों में भी परिवर्तन आना चाहिए। जब तक आपने उस समय जो देश काल परिस्थिति थी आपने उस समय वैसा ये कानून बना दिया, अब लेकिन इसमें संशोधन की आवश्यकता आप कीजिए, या तो फिर हम कहेंगे कि वो पट्टी बंदी है। तो एक तरफा काम हो रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं और इनके केश भी देख सकते हैं, नीचे तक जाते हैं। कितनी लेंथ है इनकी? पता नहीं कितने उनकी हाइट से ज़्यादा आपके अभी भी घूमे हुए 6 फीट के आसपास है। 6 फीट से ज़्यादा है। कितने साल से बधाए हुए हैं आपने? पूरे नहीं खुले अभी। बढ़ाए कब से हैं आपने ये? ये मुझे ये भी रिकॉर्ड है, इतने बड़े केस। इनको कभी कटवाती भी हैं ये लाइफ में? नहीं कटवाते हो। माता जी जो है ना, माता जी जो संत की एक परिभाषा होती है उस पर साक्षात खरी उतरती हैं और इनका पूरा जीवन समर्पित है गौ माता के लिए, धर्म के लिए, अन्याय के खिलाफ ये लड़ती रहती हैं। और ये शंकराचार्य जी की शिष्य भी हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। और ये जो मांगे हैं, ये जो मातृशक्ति की ये मांगे हैं, मैं खुद 2 साल डिप्रेशन में रहा हूँ जेल में जाने के बाद, और मैं इन मातृशक्ति को नमन करता हूँ। इन्हीं के प्रयासों से मैं दोबारा से खड़ा हुआ हूँ। और आप भाई साहब इसको ये देखिए, आप एक RTI लगाइए, आपको ये पता चलेगा जितना धारा 376 में केसेस हुए हैं आज तक, उसमें से मैक्सिमम केसेस में पुरुष जीत रहे हैं। महिलाएं पुलिस स्टेशन में ये बयान देती हैं कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, और जब कोर्ट में जब जाता है मामला तो वहाँ वो कहती है मैंने सहमति से किया। इसी दौरान खेल चलता है पैसे का। जो पुलिस स्टेशन में महिला कह रही थी बलात्कार हुआ, कोर्ट में जाके कहे नहीं, क्योंकि पुरुष जब 4-5 महीने जेल में रहता है, प्रताड़ित होता है, उसी दौरान वो पैसे की मांग करती हैं और मजबूरन देना पड़ता है, क्योंकि उस जेल में जीवन नरक हो जाता है। मैं उस जेल में रहा हूँ 17-17, 18-18 घंटे रोता था मैं, और मैंने वहाँ देखा 50% से अधिक केसेज इन्हीं धाराओं में फंसे हुए हैं। इवन एक लड़के को तो देखा जिसने शादी करी है, करणी माता के मंदिर में शादी करी है, फिर भी वो बंदा 8 महीने जेल में रहा है। तो ये बहुत खतरनाक कानून है। और जो दूसरा कानून है, हमारे देश में समान विवाह कानून आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ देखो हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को तो बात दिया आपने कानून से कि आप एक विवाह करोगे, और बाकी लोगों को आपने बोल दिया कि आप 4 शादी करोगे। मुस्लिम भाई हैं, हमें मुस्लिम भाइयों से परेशानी नहीं है, वो भाई 4 करे 15 करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भी तो हिंदू हैं, सनातन को मानने वाले। हमारे भगवान श्री राम के पिता कौन थे? राजा दशरथ, उनकी कितनी पत्नियाँ थी? 3 पत्नियाँ थी। महाराणा प्रताप जी की कितनी पत्नियाँ थी? तो सरकार से मांग है इन कानूनों में तुरंत प्रभाव से परिवर्तन करे, समान विवाह कानून लेके आए, नहीं तो हम भी अपने धर्म से के अनुसार चलेंगे। और हमारा धर्म पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्राचीन है, तो हम भी हमारे धर्म को मानेंगे अगर सरकार समान कानून नहीं लेके आएगी। आप एडवोकेट हैं, आपसे एक सवाल करूंगा, इस तरफ आ जाएं थोड़ा। कई बार ऐसा भी तो होता है कि महिला को समाज के प्रेशर से, पैसों के प्रेशर से या डरा धमका के केस वापस ले लिए जाते हैं, समझौते करने के लिए मजबूर कर दिया जाता, बाध्य कर दिया जाता। नहीं, समझौते के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। बात वहाँ होती है महिला जहाँ पर उसे पैसा या तो नहीं मिलता है, तब वो ये बात कह देती है, वरना ऐसी कहानियाँ बहुत कम होती हैं। डराया धमकाया बहुत कम जाता है, और ये सब फर्जी बातें होती हैं। क्या चाहती हैं आप? तो एडवोकेट हैं, आपको लगता नहीं कि फ़िलहाल के कानून के, वर्तमान के कानून के हिसाब से, लिहाज से, जिस तरीके से संविधान है, हिंदुस्तान का कानून है, वो सही नहीं है हिंदुस्तान के पुरुषों के लिए? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देखो, मेरे भी भाई हैं, पिता है, पति, बेटे सभी के साथ जुड़े होते हैं। हर महिला हर अनेकों संबंधों पुरुषों के साथ जुड़ी हुई है। अगर इस धारा में परिवर्तन नहीं किया गया तो कोई भी भाई फंसता रहेगा, चाहे जो भी ग्रुप की महिला आ जाए और फंसा दे। परिवर्तन क्या होना चाहिए?
इस धारा में संशोधन होना चाहिए। कोई भी फर्जी जो फर्जी केस लगाती है वो नहीं लगा पाए। इसमें संशोधन, जो सीधे सीधे कुछ नहीं सुना जाता पुलिस की, वो आए बयान कर दे और बस कोई कुछ नहीं, बस घूर कर देख लो, उसमें भी 376 बन जाती है। जी, तो फिलहाल आप एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। आप ये देख सकते हैं 9 कॉलम है यहाँ पे, झूठे बलात्कार से लेकर समान विवाह कानून, जो थोड़ी देर पहले बताया जनसंख्या नियंत्रण कानून है, वो देश के लिए बड़ा जरूरी, हम भी कहेंगे। झूठे SC ST के केस के मामले में फिलहाल ये एक चौथा कॉलम लिखा है। झूठे दहेज मामलों की बात लिखी है। चिकित्सा में विज्ञापन की समाप्ति पर कानून, गौ माता और पशु पक्षियों की हत्या करने पर सख्त कानून, चिकित्सकों के परिणामों का डाटा सार्वजनिक करना और वनस्पतियों की कटाई की बात की है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए, ये ऐसा इनका मानना है। आपने जो प्रश्न किया उस पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ सरकार को। देखिए, पहले तो इस धारा में जैसे ही केस फाइल होता है तो तुरंत पुरुष की गिरफ्तारी होती है। अगर सरकार इसमें इतना भी परिवर्तन कर दे कि भाई जजमेंट के बाद अगर सज़ा होती है तो आप जेल में जाएंगे, तो इससे जो व्यापारी लोग हैं वो सीधे सीधे उनकी कमर टूट जाएगी। लेकिन अगर इस तरफ देखा जाए, सामने वाला क्रिमिनल हो और उसको समय मिल जाए तो वो तो सीधा मर्डर कर देगा जिसने आरोप लगाए। देखिए, इसमें दूसरा तरीका भी हो सकता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। आप नार्को टेस्ट करवा दो। मेरे ऊपर एक बलात्कार का आरोप लगा था और मैं जीत के भी आया हूँ कोर्ट से। मेरे ऊपर आरोप क्या था, 1 साल पहले मैंने बलात्कार किया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन मैं कंपनी में था, CCTV फुटेज में था, मेरे पास प्रूफ थे। अब कोई महिला 2 साल पहले आके मुझे कह दे कि बलात्कार हुआ, मैं क्या प्रूफ दूंगा सरकार को, बताओ कैसे मैं सिद्ध करूंगा कि मैं निर्दोष हूँ। तो या तो सरकार इस पर नार्को टेस्ट लागू करे कि तुरंत प्रभाव से नार्को, ताकि सत्य आ जाए, या दूसरा सरकार सबके लिए CCTV फुटेज दे। मैं आपके कैमरा के माध्यम से सरकार को ये कहता हूँ कि मेरी प्राइवेट लाइफ 0 है। आप 24 घंटे मेरे बेडरूम में भी आप जो है ना CCTV फुटेज लगाओ, मेंटेन करो, क्योंकि कोई भी महिला आके खड़ी हो जाएगी कि 2 साल पहले बलात्कार हुआ, तो मेरे पास क्या है। मैं तो सरकार को इवन ये कहता हूँ कि अगर आपका कानून मजबूत नहीं है तो मेरे प्राइवेट पार्ट काट लो, क्योंकि मैं तो सुरक्षित नहीं हूँ। मेरे दिमाग में भय घुस चुका है। मैं 2 साल से डिप्रेशन में हूँ। आप बताइए भाई साहब, कोई महिला आ जाएगी 2 साल पहले आपने फलानी जगह पे बलात्कार किया, क्या आप डाटा सुरक्षित रख सकेंगे? आप पत्रकार हैं। कोई बोलेगी 3 साल पहले फलाने स्कूल में आपने गए थे, आपने बलात्कार, कहाँ से रखेंगे हम लोग? परिस्थितियाँ सरकार तो दे। और दूसरा, जो स्त्री और पुरुष सहमति से संबंध बनाते हैं, आपको भी पता है कि ये प्रकृति ने पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण रखा है। सारे 70% लड़के संबंध बनाते हैं। अब मान लो सहमति से संबंध बनाया और पुलिस स्टेशन में जाके खड़ी होगी कि रेप किया, कैसे सिद्ध करेगा वो? सरकार कोई वेबसाइट दे कि भाई सहमति से संबंध बना रहे हैं तो उस पर एटलीस्ट वो डिक्लेरेशन दोनों दे दे। सरकार के पास कोई सिस्टम तो हो। ये तो एक तरफा चल रहा है कि भाई सहमति से सब करो और बाद में पुलिस स्टेशन में जाके खड़े हो जाओ और उसमें पैसा दो। और ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें स्त्री को कुछ नहीं करना, और ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। 10 औरतें हैं, उनको जो एक औरत काम करती है, दिन भर 8 घंटे मेहनत करती है, मजदूरी करती है, 10,000 रुपये कमाती है। और एक जो ये ग्रुप बन गए हैं, ये ऐसी गलत औरतों के जो ग्रुप बन गए, वो एक आरोप पे 5-10 लाख रुपए कमा ले जाती हैं। और बड़ा व्यक्ति हो तो 20-20, 25-25 लाख रुपए कमा ले जाती है। और हम लोग 25 लाख रुपए कमाने के लिए हमारा पूरा जीवन लगा देते हैं, 20 साल लगा देते हैं हम 25 लाख रुपए जोड़ने के लिए। वो 2 दिन में पैसे कमा ले जाएगी। और अगर इसको नहीं रोका गया तो ये तेज़ी से व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि हमारी शिक्षा में संस्कार नहीं है और संस्कार विहीन शिक्षा हम ले रहे हैं, तो पैसे के पीछे सब दौड़ रहे हैं। तो सरकार को इसमें दूसरा जो परिवर्तन लेके आना चाहिए, एक तो इसको बेल बहुत ज़रूरी है तुरंत प्रभाव से। भाई आपके मान लो क्रिमिनल है, अब मैं कौन सा क्रिमिनल था? मेरे ऊपर रेप का आरोप 1 साल पहले का था, मुझे समय तो देते कि इस डेट पे मैं कहाँ था। मुझसे तो पूछा भी नहीं गया मैं कहाँ था, मुझे उठा के जेल में डाल दिया, समय भी नहीं दिया जाता है। दूसरा, अगर मैं केस जीत गया हूँ या महिला ने अपने बयान बदल दिए हैं, आप डाटा निकालिए। मैं सरकार को कहता हूँ कितने % केसेज में महिला बयान बदल रही है। महिला बयान बदलती है तो तुरंत उसको सज़ा होनी चाहिए। मैं प्रताड़ित हुआ हूँ, मैं जेल में रहा हूँ, 2 साल डिप्रेशन में रहा, मैं फिर केस लड़ने जाऊँगा उस महिला के खिलाफ? भाई मैं कहाँ से हिम्मत जुटाऊँ? वो महिला तो बोल देगी, कल को फांसी लगा लेगी, कल को कोई और ड्रामा कर देगी। और इस समाज में इतनी जो है, थोड़ा सा जो आप जो सत्य बोलते हैं, जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, मेरे तो अनेकों शत्रु हैं। क्योंकि मैंने इस देश में पहली बार ऐसी प्रतियोगिता शुरू करी जिससे जितने भी चिकित्सक हैं वो सब के सब उनका फर्जीवाड़ा सामने आ गया। और आज आपके कैमरा के माध्यम से कहता हूँ, इस भारत में जो 25-30 साल से कैंसर की चिकित्सा कर रहे हैं, उनके पास 100 रोगी भी नहीं है ठीक किए हुए। अगर एक भी चिकित्सक आ जाए जिसने 100 रोगी कैंसर के ठीक किए हैं, तो मैं अपनी गर्दन उतरवा लूँगा। जी चलिए, फिलहाल आपने सुना होगा कि एक सेब बहुत सारे सेबों को, पूरी पेटी को ख़राब कर देता है। वैसा ही फिलहाल मामला है। ये लोग भी आरोप नहीं लगा रहे। महिला समाज के बिना या महिलाओं के बिना ये प्रकृति, ये समाज, ये हिंदुस्तान नहीं चल सकता।
अच्छी महिलाएं बहुत होती हैं जो माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, दोस्त के रूप में, या फिर आपकी शिक्षक या सहयोगी के रूप में हो सकती हैं, आपके पत्नी के रूप में हो सकती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, इनका कहना है कि जो अपना व्यापार बना लिया, उन लोगों ने आरोप लगाने हैं और झूठे आरोपों के सहारे, और खाली महिलाओं की बात नहीं कर रहा, SC/ST हो या फिर दहेज प्रताड़ना के केस, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि मामला कुछ और होता है और फिर उसमें धाराएं कुछ और लगती हैं। फ़िलहाल ये पीड़ित लोग हैं, कुछ लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं समाज के बदलाव के लिए, कानून की मजबूती के लिए। फ़िलहाल आप लोग तय करेंगे इस वीडियो को शेयर करते हुए कि इनका जो दर्द है वो कितना वाजिब है और आने वाले वक्त में कितनी ज़रूरत है युवाओं को या फिर पुरुषों को मजबूत रखने के लिए, किस तरीके से वो इस कानून को और मजबूत करें तो और ज़्यादा वो फ़िलहाल आगे फ़ायदा उठा सकते हैं। उनके भी जो जितने प्रेशर आ रहे हैं उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो फ़िलहाल ये मोबाइल नंबर भी इन्होंने दिया है भाई, जो पीड़ित हैं वो इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और इनसे जुड़ते जा रहे हैं। इनकी यात्रा है वो फ़िलहाल चल रही है लगातार, और काफ़ी हरियाणा के कई स्टेट जो हैं, राजस्थान या फिर हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे फ़िलहाल ये यात्रा जारी है। आगे किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपको शायद ये दिखाई पड़ रहे हैं या दिखाई पड़ेंगे। तो फिलहाल इनको जिस तरीके से आप देखते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।